हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यामिनी भटनागर आज आपके सामने एक टॉपिक लेके, जिसको हम अगर सोचें तो बहुत बड़ा है और सोचें तो कुछ भी नहीं है। बट ये टॉपिक आजकल सब हमारी जनरेशन सफ़र कर रही है, हम लोग सफ़र कर रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर डे बाय डे हमारी अर्थ का इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। पहले बारिश होती थी टाइम से, अब बारिश नहीं होती है। ठीक है, मानसून के टाइम पे मानसून नहीं होता, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं पड़ती। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है। ये मैं इसीलिए आई हूँ, हालांकि मैं एक छोटा सा पर्सन हूँ। मैं शायद, बट मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि शायद अगर पर्टिकुलर पर्सन सब अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक एक आदमी भी, चाहे वो रिच हो, चाहे सिंपल पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हर आदमी अगर इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करेगा तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन आगे, हम लोग तो जैसे सफ़र कर रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं जो थोड़ा बहुत, अभी हम फिर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। बट आप लोगों ने सोचा है कि जो हमारी जनरेशन है आगे, वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी। आप देखिए टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहाड़ों पे बारिश नहीं हो रही है ढंग से, जहाँ पे होती थी, जहाँ पे कि जरा सी भी गर्मी पड़ती थी हल्की सी, तो वहाँ गर्मी तो होती ही नहीं थी, वहाँ पे बारिश पड़ती थी हमेशा। ठीक है, और अब वहाँ पे भी एसी लगने लगे। तो आप सोचिए जो प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे भी यही हो रहा है कि हम लोगों को सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा, बारिश नहीं हो रही है। बारिश होगी तो वो भी आगे जाके होगी, जब उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेन टाइम है हमारा, जब हमारी फसलों का टाइम होता है तो बारिश, जब पकने का टाइम होता है तो फिर वो डिज़ास्टर होता है, कहीं फ्लड आती है। बट ये क्या है, अल्टीमेटली एक रूप है ग्लोबल वार्मिंग का। सो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप छोटे छोटे चेंजेस अपने अंदर लेके आइए। क्या चेंजेस हो सकते हैं, मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, पहले तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कटिंग ऑफ ट्रीज़ हो रही है डे बाय डे। सभी जानते हैं, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, शुरू से हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। लेकिन क्या डिफॉरेस्टेशन के बदले में, उसके बदले में हम वो ट्रीज़ लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। ट्रीज़ हमारे डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, उनकी जगह पे रोड्स बन रही है। डेवलपमेंट अच्छी बात है, बट उसकी कॉस्ट आप ये देखिए ना, आप उसकी कॉस्ट क्या जा रही है, आप उस डेवलपमेंट की। आपके यहाँ ट्रीज़ हमारे यहाँ ख़त्म होते चला रहे हैं डे बाय डे। बारिश होती है तो फ्लड्स आती है। तो हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलर हर पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट 2 ट्रीज़। बच्चों को आप समझाइए, 2 ट्री लगाइए, घर में अपनी ग्रीनरी रखिए, वो लगाइए, जिससे कि आपका टेम्परेचर आसपास का नॉर्मल रहेगा। उनको कटिंग मत करने दिए बच्चों को। आप कटिंग, बच्चों को समझाइए ये ट्री ग्रो होगा, आपको छाँव देगा। आपको किसी भी चीज़ का, चाहे फ्रूट हो, चाहे सिंपल ट्री हो, बट उसको आप बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए कि बच्चों प्लीज़ ट्रीज़ लगाओ और अपने घर में गार्डनिंग करिए। इन सब चीज़ों से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। अगर हम लोग समझाएंगे तभी आगे हमारी जनरेशन सर्वाइव कर पाएगी। हम लोग तो कर ही लेंगे, हमारी जनरेशन निकल जाएगी, बट उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोगों को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाना, ये अवेयरनेस क्रिएट करना। दूसरा है, पानी से बचाए, पानी वेस्ट मत होने दीजिए, प्लीज़ पानी वेस्ट मत होने दीजिए, क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जाता जा रहा है। अर्थ के अंदर बारिश हो नहीं रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी तरीके से पानी को आप सेव कीजिए। अगर आपका फ़िल्टर का पानी है, मैं आपको कभी वीडियो दिखाऊंगी, मैं जो मेरा पानी वेस्ट वाला होता है उसको मैं वॉशिंग मशीन के अंदर कलेक्ट करती हूँ। मैंने 2 वॉशिंग मशीन बनाई हुई हैं अपनी, और इसीलिए कि मेरा जो वेस्ट वाला पानी है वो वेस्ट ना होके उसमें मेरे कपड़े धुल जाते हैं। देखिए, आप सोचिए, पानी बचेगा ना। अगर हर आदमी इस तरीके से सोचेगा तो पानी की क्राइसिस क्यों होगी फिर? पानी की क्राइसिस क्यों हुई? कितनी जगह ऐसी हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे लोग लाइनें लगाते हैं, पानी लेते हैं, पानी नहीं मिलता उनको पीने का। बट हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए, अगर हम लोगों के पास है तो हम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि आप एक अच्छा इंसान बनिए। कैसे अच्छे इंसान बनेंगे? आपके आसपास जो भी एनिमल्स हैं, चाहे कोई बर्ड्स हैं, चाहे कोई भी है, छोटी छोटी चीज़ें, आप उनके लिए कुछ खाना रखिए, उनको दाना दीजिए, उनके लिए पानी रखिए। बहुत गर्मी है, हम लोगों को भगवान ने बनाया है कुछ करने के लिए, हम ही कर सकते हैं। बाकी जो और जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। आप सोच के देखिए, हम ही लोग हैं, भगवान ने, ईश्वर ने हम लोगों को पूरा शरीर दिया है सोचने के लिए, हाथ पैर आँख नाक सब कुछ दिया है भगवान ने। हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान के लिए कि हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ। तो ये जो जीव जंतु हैं, हालांकि बहुत लोग करते हैं, बट कई लोग होते हैं जो बहुत क्रूअल होते हैं एनिमल्स के लिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एक अच्छा इंसान बनिए, आप इनको प्यार दीजिए,
आप, ये नेचर है, ये भगवान है, भगवान का रूप है सब में, आप इनको प्यार दीजिए, सब अच्छा होगा आगे। आप सब भगवान यही कहते हैं कि हर चीज़ में मुझको देखोगे, मुझे अगर देखोगे सब में, तो मैं यही हूँ तुम्हारे आसपास, तुम्हें मंदिर और सब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप करके देखिए अपने, आप इनको प्यार देंगे, ये आपको प्यार देंगे, और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं आपसे सही कह रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगी जाएंगी, अगर आप इन लोगों के बारे में, क्योंकि बेज़ुबान होते हैं, ये आपसे बोल नहीं सकते, बट इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है भगवान के साथ। तो इनके बारे में सोचिए, बर्ड्स के बारे में सोचिए, एनिमल्स के बारे में सोचिए। अगर आपके आसपास कोई डॉग है, कोई बात नहीं, आप उसके लिए पानी रखिए, अगर हम उसको एक रोटी दे भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान और देगा। आप ये बात नोट करके, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती जाएंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एक अच्छा पर्सन बनिए। सब ऑलरेडी अच्छे पर्सन हैं, बट हम लोग सोचते नहीं है अपनी भागा दौड़ी में ये सब चीज़ें, बट इन सब चीज़ों को करके एक हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। अगर यही छोटी छोटी चीज़ें ना, यही रीज़न होती है कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपने अंदर, अपने बच्चों को समझाइए, अपने अंदर चेंज लाइए। अगर किसी के लिए कोई चीज़ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप एक पर्सन हैं, आपको एक पूरा जीवन ऐसा मिला है जो आप किसी का कुछ कर सकते हैं, आप इस अर्थ के लिए कुछ कर सकते हैं। ये अर्थ हमारा भगवान है, हमारे भगवान है, इसकी रेस्पेक्ट कीजिए। बाहर जाते हैं पहाड़ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, भगवान ने हमें नेचर दिया, नदियाँ दी, हम लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे आप देखिए बॉटल्स पड़ी हैं, आपके रैपर्स पड़े हुए हैं प्लास्टिक के, आप चिप्स खा रहे हैं, आप पानी में बहा रहे हैं। क्यों बहा रहे हैं? क्यों? वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं। किस लिए पॉल्यूट कर रहे हैं? आप सोचिए, इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा पाप है जो हम अपनी नेचर के साथ कर रहे हैं, नेचर नहीं, भगवान के साथ कर रहे हैं। तो भगवान को पूजने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये चेंजेस करके लाइए, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे, सब चीज़ें आपकी पूरी करेंगे। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी अर्थ में भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, प्लांट्स दिए, ऑक्सीजन मिलती है हमें, पानी देता है भगवान, पानी, नदियाँ हैं, तो नदियों को गंदा क्यों करें हम? क्यों करें नदियों को गंदा? अगर हम नदियाँ गंदी करेंगे, उसमें प्लास्टिक डालेंगे, आप सोचिए वो पानी कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा? और आपको तो मिल रहा है, आपके बच्चों को क्या मिलेगा आगे? कितना पॉइजन अंदर उसमें घुल चुकेगा जब तक अगर हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया। हम आसपास क्यों गंदगी फैलाते हैं? हम अपने घर को साफ़ करते हैं, तो हम अपनी रोड पे क्यों गंदगी फैलाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी कार में लोग घूमते हैं, बट आप देखेंगे कि आगे बढ़ते बढ़ते वो रैपर ऐसे फेंक के जाते हैं। क्यों फेंक के जाते हैं? क्या आप एजुकेटेड लोग हैं, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, आप अपने पास एक पॉलीथीन रखिए, उसमें सारा आप क्लटर रखिए और उसको थ्रो कर दीजिए घर में जाके। डस्टबिन जगह जगह बने। क्यों? अगर पर्टिकुलर पर्सन, हर आदमी यही सोचेगा तो कौन साफ़ करेगा हमारे कंट्री को? क्या होगा हमारा कंट्री का? कुछ नहीं होना, हम वहीं के वहीं रखे रहेंगे, वहीं पड़े हुए हैं ना, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होना। कहीं ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। ये आपकी अपनी, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेगा, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, आपकी है ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप कार में जा रहे हैं, अपने पास एक बैग रखिए वेस्ट, जिसमें आप अपने वेस्ट, छिलके, आपके चिप्स के पैकेट आप इकट्ठे करिए। क्यों रोड पे डालते हैं आप? क्यों? जगह 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 हम स्पिट करते हैं। आप क्यों स्पिट करते हो? भाई आप अपने घर में थूकते हो? नहीं थूकते। आप अपने घर में थूकते हो? आप महाकालेश्वर चले जाइए, आप किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाइए, आप वैसे भगवान को पूजने आए हैं और वैसे आप जगह जगह थूक रहे हैं। क्यों? भगवान खुश होंगे इन चीज़ों से? नहीं, ये गलत है। आप तंबाकू खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो ये आपकी सड़क, कोई आप चल रहे हैं, आप उसको उसमें से आप ये प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आप उसको इस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं। आप क्यों फैला रहे हैं? ये एक अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। इस चीज़ की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए और आपके बच्चों को भी आपने समझाना है कि भाई बेटा, रोड पे गंदगी नहीं फैलानी है। आपने कुछ खाया पिया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जगह जगह थूकना, वॉशरूम जगह जगह बनाए हुए, क्यों हम खड़े होकर सड़क पे करते हैं? भाई क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर सब इस तरीके से करेंगे तो कभी आप कंपैरिजन कीजिएगा कि हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। क्यों हमारा देश इतना गंदा है आज? इतना सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद भी हम वहीं खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं चेंज कर रहे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें आप सब फॉलो कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए, और आगे अगर कोई करते दिखता है तो आप उसको प्लीज़, हम लोग सब अपने अपने अंदर चेंज लाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारी आगे की जनरेशन सेफ़ रहेंगी, सिक्योर रहेंगी। अदरवाइज़ उन लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिलनी है, ना कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहेगी, बीमारियां होती रहेंगी, पॉइजनस गैस मिलती रहेंगी, एंड गंदा वाटर मिलता रहेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ सेव आवर अर्थ, सेव आवर क्लाइमेट, एंड इसके ही ज़रिए आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। थैंक यू।